आरोपी जुनैद का काला चिट्ठा खोल देते हैं तो आरोपी जुनैद क्या करता था, स्टिकर बनाने का काम करता था। जुनैद की कहानी साल 2019 से शुरू होती है। सोशल मीडिया पर रोहतक की लड़की को उसने पहले ट्रैक किया। लड़की को रिफर्टेड इस्लाम नाम के ग्रुप में ऐड किया गया। इस ग्रुप के जरिए कन्वर्टेड लोगों के वीडियोस पीड़िता को भेजे जाने लगे और बताया जाने लगा कि कितना फायदा है इसमें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जुनैद की एंट्री इसी वक्त हुई और जुनैद ने पीड़िता से फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया। पीड़िता से जुनैद इस्लाम के बारे में बातें करने लगा। साल 2024 में जुनैद ने पीड़िता को शादी के लिए यानी कि निकाह के लिए बोला। नमाज पढ़ने की, कलमा सीखने की बात पीड़िता से कही। लड़की के पीछे एक लोकल मुस्लिम लड़के को भी लगाया गया जो उसे ब्रेन वॉश लगातार करता रहे। पीड़िता पर नजर रखने के लिए रोहतक में जुनैद ने दूसरे लड़के को लगाया। कुछ दिन बाद जुनैद लड़की को लेकर दिल्ली भागा। जुनैद ने लड़की को दिल्ली के एक सेफ हाउस में रखा। सेफ हाउस सरगना अब्दुल रहमान का घर था। अब्दुल रहमान के घर पर ही पीड़िता को 4 दिन रखा गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक हॉस्टल में भी भेजा गया और फिर मुस्लिम लड़कियों के बीच में रखा गया ताकि अच्छी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। ये लड़कियां जो पीड़िता को इस्लाम का ज्ञान देती थी और साथ ही आपको बताएं कि पीएफआई से संबंधित लोग भी उसी हॉस्टल में आते जाते थे। इस्लाम का ज्ञान होने के बाद उसे दूसरी जगह पर रखा गया। नहीं, इस्लाम की पूरी तालीम देने के बाद उसे शिफ्ट किया गया। जहां पर रखा गया वहां धर्म बदल चुकी लड़कियां एक साथ रहा करती थी। लगभग 8 महीने तक पीड़िता ऐसे ही प्रताड़ना का शिकार होती रही और ये बहुत जरूरी है कि हिंदू बेटियों को यह पता चले। और इस धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। रोहतक की पीड़िता के पिता ने बड़ा दावा किया कि 8 महीने तक बेटी को एक कमरे में बंद रखा गया था। बंद कमरे में सिर्फ खाना पीना दिया जाता था। पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी इस्लाम की बातें करती थी। तो बंद कमरे में रख करके ब्रेन वॉश किया गया। ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो कि या तो धर्म परिवर्तित पहले कर चुके थे या फिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी जो इस लड़की का ब्रेन वॉश कर रही थी, इस्लाम के फायदे बता रही थी, प्रलोभन दे रही थी, ब्रेन वॉश कर रही थी। और पिता का दावा यह है कि जब से वो इनके साथ में आई थी तब से ही इस्लाम की बातें किया करती थी। 8 महीने तक एक कमरे में बंद करके सिर्फ खाना दिया गया। सर, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आपकी जो बेटी है वो अब्दुल रहमान के पास पहुंची थी? सर, मेरी बेटी 12 नवंबर से घर से गायब हो गई थी अचानक से। और फिर मैंने जाकर के अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5-6 महीने उनको ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिली। तो उसके बाद फिर हम रोहतक मजिस्ट्रेट के पास गए और उन्होंने हमसे पूछा आप इस कार्रवाई से खुश हो, संतुष्ट हो? हमने मना कर दिया। जब तक हमारी बेटियां बरामद नहीं होगी तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? बोले ठीक है, अगर आगे आपकी बेटियां मिल गई कहीं तो हमें बताना, हम भी कोशिश करेंगे। हमने कहा सर ठीक है। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, हमारी बेटियां घर से नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। हम उसकी वजह से बहुत परेशान रहे। अब जब बेटी से मुलाकात की आपने तो बेटी ने क्या बताया, क्या कुछ बातचीत हुई? बेटी से मुलाकात हुई, सबसे पहले तो वो रोने लग गई। उसके बाद उसने बताया, मैंने पूछा बेटे क्या हुआ, बताओ हमें, अच्छी तरह से बताओ। बोली पापा हमें भी नहीं पता, लेकिन ये है इन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया है। मैंने कहाँ थे आप लोग? बोले मैं दिल्ली में थी। 8 महीने से आपकी मुलाकात या बातचीत अपनी बेटी से नहीं हुई? नहीं सर, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना कोई बातचीत हुई, ना कभी फोन आया उसका। तो इन 8 महीनों में आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या बताया आपकी बेटी ने, क्या किया उन लोगों ने, क्या कुछ बातें हुई थी? उन्होंने मेरी बेटिया ने यही बताया कि मुझे एक कमरे में अलग से रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था। और कभी कभी वो आता था और खाने के लिए पूछ लेता, नहीं पूछता था और कहता था तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, नमाज पढ़ो, ये करो, वो करो। और मुझे जबरदस्ती से यही चीजें करने के लिए बोलता था। आरोपी जुनैद का काला चिट्ठा खोल देते हैं तो आरोपी जुनैद क्या करता था, स्टिकर बनाने का काम करता था। जुनैद की कहानी साल 2019 से शुरू होती है। सोशल मीडिया पर रोहतक की लड़की को उसने पहले ट्रैक किया। लड़की को रिफर्टेड इस्लाम नाम के ग्रुप में ऐड किया गया। इस ग्रुप के जरिए कन्वर्टेड लोगों के वीडियोस पीड़िता को भेजे जाने लगे और बताया जाने लगा कि कितना फायदा है इसमें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जुनैद की एंट्री इसी वक्त हुई और जुनैद ने पीड़िता से फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया। पीड़िता से जुनैद इस्लाम के बारे में बातें करने लगा। साल 2024 में जुनैद ने पीड़िता को शादी के लिए यानी कि निकाह के लिए बोला। नमाज पढ़ने की, कलमा सीखने की बात पीड़िता से कही। लड़की के पीछे एक लोकल मुस्लिम लड़के को भी लगाया गया जो उसे ब्रेन वॉश लगातार करता रहे। पीड़िता पर नजर रखने के लिए रोहतक में जुनैद ने दूसरे लड़के को लगाया। कुछ दिन बाद जुनैद लड़की को लेकर दिल्ली भागा। जुनैद ने लड़की को दिल्ली के एक सेफ हाउस में रखा। सेफ हाउस सरगना अब्दुल रहमान का घर था। अब्दुल रहमान के घर पर ही पीड़िता को 4 दिन रखा गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक हॉस्टल में भी भेजा गया और फिर मुस्लिम लड़कियों के बीच में रखा गया ताकि अच्छी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। ये लड़कियां जो पीड़िता को इस्लाम का ज्ञान देती थी और साथ ही आपको बताएं कि पीएफआई से संबंधित लोग भी उसी हॉस्टल में आते जाते थे। इस्लाम का ज्ञान होने के बाद
बाद उसे दूसरी जगह पर रखा गया, यानी इस्लाम की पूरी तालीम देने के बाद उसे शिफ्ट किया गया। जहां पर रखा गया वहां धर्म बदल चुकी लड़कियां एक साथ रहा करती थी। लगभग 8 महीने तक पीड़िता ऐसे ही प्रताड़ना का शिकार होती रही और ये बहुत जरूरी है कि हिंदू बेटियों को ये पता चले। और इस धर्मांतरण पर एक और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। रोहतक की पीड़िता के पिता ने बड़ा दावा किया कि 8 महीने तक बेटी को एक कमरे में बंद रखा गया था। बंद कमरे में सिर्फ खाना पीना दिया जाता था। पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी इस्लाम की बातें करती थी। तो बंद कमरे में रखकर के ब्रेन वॉश किया गया। ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो कि या तो धर्म परिवर्तित पहले कर चुके थे या फिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी जो इस लड़की का ब्रेन वॉश कर रही थी, इस्लाम के फायदे बता रही थी, प्रलोभन दे रही थी, ब्रेन वॉश कर रही थी। और पिता का दावा यह है कि जब से वो इनके साथ में आई थी तब से ही इस्लाम की बातें किया करती थी। 8 महीने तक एक कमरे में बंद करके सिर्फ खाना दिया गया। सर क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपकी जो बेटी है वो अब्दुल रहमान के पास पहुंची थी? सर मेरी बेटी 12 नवंबर से घर से गायब हो गई थी अचानक से, और फिर मैंने जाकर के अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी FRI दर्ज करवाई। FRI दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5-6 महीने उनको ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिली। तो उसके बाद फिर हम रोहतक मजिस्ट्रेट के पास गए और उन्होंने हमसे पूछा आप इस कार्रवाई से खुश हो, संतुष्ट हो? हमने मना कर दिया। जब तक हमारी बेटियां बरामद नहीं होगी तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? बोले ठीक है, अगर आगे आपकी बेटियां मिल गई कहीं तो हमें बताना, हम भी कोशिश करेंगे। हमने कहा सर ठीक है। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, हमारी बेटियां घर से नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। हम उसकी वजह से बहुत परेशान रहे। तो अब जब बेटी से मुलाकात की आपने तो बेटी ने क्या बताया, क्या कुछ बातचीत हुई? बेटी से मुलाकात हुई, सबसे पहले तो वो रोने लग गई। उसके बाद उसने बताया, मैंने पूछा बेटे क्या हुआ, बताओ हमें, अच्छी तरह से बताओ। बोली पापा हमें भी नहीं पता, लेकिन ये है इन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया है। मैंने कहाँ थे आप लोग? बोले मैं दिल्ली में थी। 8 महीने से आपकी मुलाकात या बातचीत अपनी बेटी से नहीं हुई? नहीं सर, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना कोई बातचीत हुई, ना कभी फोन आया उसका। तो इन 8 महीनों में आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या बताया आपकी बेटी ने, क्या किया उन लोगों ने, क्या कुछ बातें हुई थी? उन्होंने यही, मेरी बिटिया ने यही बताया कि मुझे एक कमरे में अलग से रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था, और